दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपको वो बातें बताने जा रहे हैं जो कड़वी है लेकिन सत्य हैं। भगवान के उपदेश ऐसे तो अच्छे लगते हैं लेकिन उनको अपनी जीवन शैली में शामिल करना बहुत कष्टकारी लगता है। हम अपने मन के बनाए नियमों के आधार पर भगवान का पूजन करते हैं। इस पूजा में हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान की वंदना ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन और आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर दे, क्योंकि हमारी भक्ति के साथ हमारा कर्म भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे लिए अच्छा है हम उस कार्य को करते हैं, चाहे उस कार्य से लोगों को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। आज के इस युग में हम इतनी जल्दी में हैं कि हमारे सभी वेद, पुराण, गीता को सीमित और कम समय में सुनना चाहते हैं, क्योंकि समय सभी के पास तो है पर उस परमात्मा के लिए नहीं जो आपका हर पल आपका ध्यान रखता है। आजकल किसी को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो कहा जाता है मुझे सिखाने वाला ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि हमारा अहंकार कहता है कि आपसे बड़ा और कोई ज्ञानी नहीं है। हम इतने स्वार्थी होते जा रहे हैं कि जब हमें कोई तकलीफ या परेशानी आए तो फिर उस प्रभु की शरण में आने का प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं भगवान तो भोला है, वो जल्दी मेरी बात मान जाएंगे। इसलिए दोस्तों, भगवान को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बुरे समय में नहीं, अच्छे समय में भी भक्ति भाव से उनकी आराधना करें। ईश्वर को सभी के लिए याद करो, जिसमें सभी का कल्याण निहित हो उसमें ही हम सबका कल्याण है। लेकिन हम अपने बुरे समय ही भगवान को याद करते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप किसी से किसी कारणवश बात नहीं करते, जिन्होंने हो सकता है आपको परेशान किया हो, आपके साथ बहुत गलत किया हो, फिर वो व्यक्ति आपसे माफी मांगता है, तो आप उसको कैसे और किस प्रकार क्षमा करोगे, यह कभी आपने सोचा है? तो फिर आप अपने उस भगवान से आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो जिसको आपने अपनी जरूरत के समय याद किया? अपनी खुशी और सुख के समय उन्हें याद करना भी उचित नहीं समझा। दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। आजकल लोगों को वो पसंद आता जो आपको आनंद दे, तो दोस्तों श्री राम और कृष्ण भगवान से क्या चाहोगे, वो आपको कैसे सुख और आनंद प्रदान करें। दोस्तों, वो आपको अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं कि आपका कर्म कैसे होना चाहिए, वो ही कर्म फल के रूप में आपको भोगने पड़ते हैं। लेकिन हम अपने अहंकार, अपने बल और सौंदर्य में इतने खो जाते हैं, हमें लगता कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। दोस्तों, गीता में कर्म प्रधान बताया गया है। जो आप अच्छा या बुरा कर्म करोगे वो आपको भोगना ही पड़ेगा। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को भी प्राथमिकता देना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है और वह सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। इसलिए सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका त्याग बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। दोस्तों, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं, क्योंकि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका
उद्देश्य भी गलत ना हो। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य की फौज लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। वो ही सत्य को असत्य बनाने में लगा होता है। इसलिए दोस्तों, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा का दान देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। क्रोध भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को मनुष्य अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों छोटे बदलाव ही आपके कर्म को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वह ही संसार को प्रकाशित कर सकता है। आप ही अपना मित्र और आप ही अपने शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं, क्योंकि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बिना फल की कामना के ही सच्चा कर्म है और ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जब कोई आपको परेशान करता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। दोस्तों, कहा है कि कोशिश कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।